वहीं लखनऊ में एनडीए नेताओं की बैठक हुई। नितिन नवीन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में यूपी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। एकजुट होकर चुनाव लड़ने पर यहां चर्चा हुई है। आप सभी को मालूम है कि इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश दौरा है और किस तरीके से पूरे यूपी को लेकर यहां बातचीत की गई है। 2027 के चुनाव को लेकर आगे की रणनीति बनाई गई है। कार्यकर्ताओं के साथ में, पदाधिकारियों के साथ में यहां पर बातचीत हुई है। नई टीम आपने देखा यूपी की अभी कुछ दिन पहले ही तैयार हुई है। आने वाले चुनावों को लेकर किस तरीके की तैयारी है उसे लेकर साफ तौर पर तैयारियां की जा रही हैं। तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सांसदों विधायकों को चेतावनी। सांसदों विधायकों के साथ बैठक के दौरान चेतावनी दी है। परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। नितिन नवीन ने स्पष्ट कर दिया है, कोई जोर सिफारिश यहां पर नहीं चलेगी। जनता के परसेप्शन के आधार पर टिकट मिलेगा। जो जितना कार्य अपने इलाके में करेगा उसको उसी आधार पर टिकट दिया जाएगा। जो नेता दौरा नहीं करता है, जनता से उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है। ये साफ तौर पर नितिन नवीन की तरफ से सभी को बहुत सख्त चेतावनी दी गई है, सांसदों को भी और विधायकों को भी। तो देखिए, साफ तौर पर यहां किसी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं चलेगी। एक तरीके का संदेश देने की कोशिश की गई है। नीलेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीलेश, हम देख रहे हैं कि इस समय मिशन मोड में पूरा उत्तर प्रदेश में पूरा प्रशासन दिखाई दे रहा है और खास तौर पर लीडरशिप की अगर बात करें तो नितिन नवीन का दौरा और सांसदों विधायकों को चेताना कि अगर जमीन पर नहीं जाएंगे, ग्राउंड पर जनता से कनेक्ट नहीं करेंगे तो टिकट नहीं मिलेगा। देखिए, बिल्कुल अगर हम नितिन नवीन के उत्तर प्रदेश के दौरे की बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। और ऐसे में नितिन नवीन ने जब सांसदों, विधायकों और एमएलसीओं के साथ बैठक की तो उन्होंने साफ तौर पे चेतावनी दी है कि जो नेता प्रवास नहीं करता, यानी कि जो सांसद, विधायक, एमएलसी अपने क्षेत्र का दौरा नहीं करता, जनता के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं करता, जनता के बीच में मजबूत पैठ नहीं रखता, ऐसे में उन लोगों को ये चेतावनी है कि ऐसे लोग या तो स्वयं पद छोड़ दें या फिर संगठन अपने हिसाब से निर्णय लेगा। फिलहाल जिस तरीके से ये चेतावनी सामने आई है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उन सांसद, विधायक, एमएलसीओं के बीच में हलचल मच गई है जो जनता के बीच में नहीं रहते, अपनी विधानसभा को छोड़कर लखनऊ में मौजूद रहते हैं। और ऐसे में उनको अब अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए जनता के बीच में पकड़ बनाने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि जनता लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार पहुंचती है जहां पर वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को अवगत कराती है। उन्होंने कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक ये शिकायतें की थी कि उनका क्षेत्रीय विधायक उनकी समस्याएं नहीं सुनता है। तो नितिन नवीन ने साफ कह दिया है कि जो विधायक, सांसद या एमएलसी अपने क्षेत्र में जनता के बीच नहीं जाता है, यानी कि उसका जनता से जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है और ऐसे में परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट दिया जाएगा। कोई सोच सिफारिश नहीं चलेगी। यानी कि 2027 में जो इलेक्शन होने हैं उसकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दी है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर हमने देखी थी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा डेंट लगा था। जितनी उम्मीद सीटों की जा रही थी वो सीटें नहीं हासिल हो पाई थी। उसमें कहीं ना कहीं जो लोकल कैंडिडेट थे उनको लेकर लोगों के बीच में नाराजगी थी, जिसकी वजह से इस हार का भी सामना करना पड़ा था और वो सीटें बीजेपी जुटाने में कामयाब नहीं हुई थी। इसीलिए शायद इस बार फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है और सभी को सख्त चेतावनी दी जा रही है। देखिए सृष्टि, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं, 100 विधान परिषद की सीटें हैं और 31 राज्यसभा की सीटें हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो तय करता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही सजग रही है, क्योंकि 3 बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की कुर्सी पर आसीन हुए हैं तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश से ही उनकी सियासी गद्दी का रास्ता तय हुआ है और ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर कोई कोताही भारतीय जनता पार्टी बरतना नहीं चाहती है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो 2024 के इलेक्शन में तमाम सीटें ऐसी थी जहां पर जनता जिस प्रत्याशी को चाहती थी वहां पर उस प्रत्याशी की जगह दूसरे बाहर से लाए हुए प्रत्याशी को सीट दे दी गई, जिसका नतीजा रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सीटें गंवा दी। अब वो जो सीटें गंवाने का काम था वो दोबारा से ना दोहराया जाए, इसको लेकर नजर बनाए रखिएगा। ये बैठक बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है 27 के चुनाव को लेकर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए।